35 साल के मनोज सिंह को ब्रूटली गैंग रेप किया गया एंड ही वाज मर्डर्ड बाय इंसर्टिंग अ रॉड इनटू हिज एनस इन अ मूविंग बस इन नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। और ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उनसे गलती से थोड़ा सा खाना उस बस में गिर गया था एंड एज अ पनिशमेंट ऑफ दैट ही वॉज अ गैंग रेप एंड मर्डर। और पब्लिक आउटक्राई तो बहुत दूर की बात है, जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इस न्यूज़ को कवर ही नहीं किया। एज इफ की जो जस्टिस है हमारे नेशन में वो जेंडर बायस्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही मिलती है और आदमियों को नहीं। अगर हम इस केस को कंपेयर करें निर्भया रेप केस से, क्योंकि दोनों ही केसेस के सर्कमस्टेंसेस काफ़ी सिमिलर हैं, तो निर्भया रेप केस में कितना वाइड आउटक्राई एंड कवरेज था उस केस का, और इस केस में हमें ये कुछ नहीं देखने को मिला क्योंकि जस्ट बिकॉज द विक्टिम वॉज अ मैन। और जो सेक्शन 377 था आईपीसी का, उसमें तो कम से कम अननेचुरल ऑफेंसेस का कुछ प्रोविजंस थे, जिसमें अगर आप किसी आदमी का रेप करते हैं तो आपको कन्विक्शन मिल सकता है। लेकिन जो बीएनएस है उसमें तो सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट मैन के लिए कोई प्रोविजंस हैं ही नहीं। अगर इंडिया में किसी आदमी का रेप होता है तो उसके लिए कोई लॉज ही नहीं है। जो अक्यूज्ड हैं इस केस के, उन पे भी मर्डर के चार्जेस लगे हैं क्योंकि रेप के लिए, गैंग रेप के लिए इंडिया में कोई लॉज ही नहीं है अगेंस्ट मैन। तो आपका क्या कहना है कि हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।